अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस गला थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरी हिम्मत देखो। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या क्या बार बार पिंडी चली जाती है, इसकी आनियाँ जानियाँ नहीं ख़त्म हो रही। या एक्चुअली मेरे दादाबू की डेथ हो गई थी कुछ दिन पहले, तो मुझे पिंडी जाना पड़ा एमरजेंसी में। आप सब लोग मेरे दादाबू को अपनी दुआओं में याद रखना, उनके लिए दुआ करना ख़ास तौर पे, और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। जो मुझे शुरू से फ़ॉलो कर रहे हैं और जिन्होंने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे हुए हैं, उसमें उन्होंने देखा होगा मेरे दादाबू को, तो प्लीज़ दुआओं में उनको याद रखिएगा। अच्छा जी, तो सफ़र में हम कुछ खाएँ ना, ऐसा हो तो सकता नहीं है। तो यहाँ पे मैं बिस्किट खा रही थी, चॉकलेट हो, और मुझसे वो गिर गया। एक तो उसका साइज़ भी छोटा कर दिया उन्होंने इतना ज़्यादा, और वो ट्रेन जितना हिल रही थी ना, मेरे हाथ से वो गिर ही गया। मुझे बहुत अच्छा लगता था स्कूल टाइम पे, अभी भी अच्छा लगता है। स्कूल टाइम पे ज़रा ये अच्छी क्वालिटी होती थी इसकी, और क्वांटिटी भी इसकी अच्छी होती थी। अब तो क्वांटिटी भी नहीं रही और क्वालिटी भी बिल्कुल फ़ारिग हो गई है। ये हमारे साथ बच्चे बैठे थे जिन्होंने बहुत गंद मचाया हुआ था। ख़ैर, अब मरियम मुझे दोबारा से नया बिस्किट निकाल के दे रही थी खाने को कि तमीज़ से खा लो, अब गिराना नहीं। तो जी, मैं जब लास्ट टाइम पिंडी गई थी तो मैं अपना कुरान पाक वहीं छोड़ आई थी। तो जब मैं अब आई तो मैंने कहा मैं साथ ले आती हूँ। तो इतनी सामने जो बैठी हुई थी ना आंटी, उन्होंने कहा कि मुझे ना आप दे दो कुरान पाक पढ़ने के लिए। तो उन्होंने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। फिर हम ये बच्चे बैठे थे, इनके साथ मस्तियाँ करने लग गए। ये इतनी क्यूट थी बच्ची, और इसका पता है आपको, इसका नाम भी मेरे नाम पे था। मतलब मेरे नाम पे नहीं था, मतलब मेरे जैसा नाम था इसका, हुरिया। इसकी मम्मा इसको हुरिया हुरिया कर रही थी, तो मैंने कहा मुझे कौन आवाज़ें दे रहा है। देखा तो ये बच्ची को आवाज़ें दे रही थी, और ये बिल्कुल टिक के बैठ नहीं रही थी। इसके अंदर एक स्प्रिंग फिट था जो इसको टिक के बैठने नहीं दे रहा था। तो फिर उसके बाद जी यहाँ पे अब आ गया समंदर। ये समंदर है, दरिया क्या नाम है, रावी है आई थिंक। तो ये बिल्कुल ही सूखा हुआ था, लेकिन फिर भी मज्जियाँ उसमें नहाने के लिए ना डुबकियाँ मार रही थी। तो ये देखें बिल्कुल खुश्क पड़ी हुई है, कोई इतना पानी नहीं है इसके अंदर। दूर दूर बस थोड़ा थोड़ा पानी नज़र आ रहा है। पानी की सतह आई थिंक कम हुई हुई है। वैसे सुना था कि इंडिया पानी फेंक रहा है, पता नहीं किधर गया वो। खैर, मुझे इस चीज़ के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करूँगी। ये कुछ काला पानी भी बीच में आ गया था। यहाँ पे जी भैंसें फिर बैठी हुई थी, नहाने के इंतज़ार में थी कि किसी तरह हमें पानी मिल जाए, हम नहा लें। लेकिन उनको पानी मुयस्सर नहीं था, तो वो झक मारी थी इधर उधर होके। वेल, हम पहुँच गए थे अब लाहौर स्टेशन पे। तो स्टेशन वालों ने इतनी, कोई ये यार जो ट्रेन चला रहा था, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है। मेरा दिल करता है बस मेरे पास आई ना किसी तरह मैं उसको रख रख के लगाऊँ। इतनी दूर उतारते, इतनी दूर उतारते, इतना दूर पैदल चल के जाना पड़ता है। एक तो लाहौर का स्टेशन भी इतना बड़ा है माशाअल्लाह, तो इतनी दूर हमें उतारता है, वहाँ से चल के जाना, फिर वो सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा, बहुत गुस्सा चढ़ता है। मेरा दिल नहीं करता कभी कभी ट्रेन का सफ़र करने का। अब यहाँ वीडियो बनाते हुए एक बंदा नज़र आया। उसने पहले मुंह पे रखा हुआ था हाथ, और जैसे ही देखा कि वीडियो बन रही है, उसने फ़ौरन हाथ नीचे कर लिया था कि मेरा अच्छा सा शॉट आ जाए। और जी, हम फाइनली अब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं। तो ट्रेन यहाँ पे आके कुछ ज़्यादा ही सुस्त हो जाती है, बट मैंने इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि मैं बोर ना हो और आप भी बोर ना हो। तो जी, यहाँ पे जैसे ही पहुँचो ना स्टेशन पे, कूली फ़ौरन से पीछे पड़ जाता है, भाई हमें अपना सामान दे दो। भाई हम क्यों दें अपना सामान आपको, वाई। तो जी, अब हम स्टेशन से आ गए थे बाहर, और यहाँ पे आके हम अपने सामान को घसीटते हुए लेके जा रहे थे, क्योंकि गर्मी बहुत थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगी थी। पिंडी में काफ़ी अच्छा मौसम था, लेकिन लाहौर में काफ़ी गर्मी लगी थी। सुबह के टाइम तो काफ़ी गर्मी थी, धूप बहुत तेज़ थी। वेल, घर आ गए। तो घर आके जब मैंने अपने पाँव की हालत देखी तो मेरे पाँव सूजे हुए थे। यार, मुझे बचपन में ना बहुत शौक होता है, बचपन में नहीं मतलब अभी भी थोड़ा थोड़ा है कि मेरे पाँव सूजे हों। मुझे बड़े शौक हैं अपने सूजे हुए पाँव, क्योंकि पतले हैं ना इसलिए। तो साथ हम लेके आए थे सैंडविच, लेकिन हमने रास्ते में नान पकौड़ा खा लिया था, जो कि अच्छा बिल्कुल नहीं था। फिर भी हमने खा लिया, तो सैंडविच बच गए थे। तो अब हम घर वापस आए, तो हमने आके ना इनको गरम करके खाया। मैंने तवे पे इसको अच्छे से सेका, और फिर उसके बाद खाया, क्योंकि वो सैंडविच मेकर उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, वरना मैं सैंडविच मेकर में बनाती। तो फिर मैंने इसी तरह बना लिया, और अब हम घर आके इसको सेक के अच्छे तरीके से क्रिस्पी करके फिर हमने इसको खाया। साथ में चाय वगैरह भी पी। सारा कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि हम थके इतने ज़्यादा हुए थे। जब दादाबू की डेथ हुई थी तब हम गए थे, तो वो भी रात का सफ़र था, तो तब भी नींद पूरी नहीं हुई। फिर वहाँ पे भी नींद पूरी नहीं हुई। फिर जब हम आए तो सुबह का टाइम था, 7 बजे की ट्रेन से हम बैठे थे, तो तब भी नींद पूरी नहीं हुई। तो नींद से इतनी कोई बुरी हालत थी, मैं क्या बताऊँ, बहुत बुरी हालत थी नींद से, कि हम आए, हमने खाना वगैरह खाया। खाना नहीं था खैर, जो सैंडविच थे वही हमने खाए, और खा के फिर उसके बाद मैं तो ऐसी ही सोई कि मुझे तो होश ही कोई नहीं थी। मैं कोई 4-5 घंटे मैं सोई रही, और उसके बाद मैं आराम सुकून से उठी। और उसके बावजूद मुझे रात को फिर से नींद भी आ गई थी। कैसी मेरी नींद है। और 2 दिन तक मुझे अब नींद ही आती रहती है। 2 दिन हो गए हैं आए हुए, और नींद आती रहती है, नींद रुकती ही नहीं।
तो जी अब सब के सैंडविच पड़े हुए थे, मैंने कहा तुम लोग खाओ ना खाओ, मैं तो शुरू कर लूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। फिर उसके बाद हम चने खाने लग गए। ये चने कुल के होते हैं चने, आप सबको पता ही होगा। तो ये चने जो है अब हम खा रहे थे। मैं अपने चने ना एक्चुअली पिंडी भूल आई थी जब मैं मैं ना इन चनों के पीछे बड़ी लड़ाई की थी मम्मा के साथ। और उसके बाद ना जब हम ट्रेन में बैठ गए, जब मैंने अपना बैग खोला तो उसके अंदर चने थे ही कोई नहीं। मैंने कहा कोई हाल नहीं मेरा। तो जब भी व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ, ये नेक्स्ट डे मैं सुबह से तो बना नहीं सकी थी, शाम के टाइम मुझे भूख लगी तो मैंने कहा कि चलो अब यहीं से मैं व्लॉग बनाती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है यार। तो मैंने जी अपने लिए निकाल के रखा हुआ था कीमा थोड़ा सा। मैंने क्या किया कि अंडा लेके उस कीमे में डाला और उसको फेंट लिया, नमक मिर्च डाल के। उसके साथ मैंने रोटी एक बनाई और ये कोई यम्मी बना था ना, इतना यम्मी ऑमलेट बना था यार, मैं बता नहीं सकती, बहुत मज़े का था। खैर मैंने ये ऑमलेट बनाया, साथ मैंने इसकी बनाई रोटी। दिन का टाइम था, मुझे दिन में भूख लग रही थी। अब ना मेरी रूटीन बन गई है, मैं 3 टाइम पे खाना खाती हूँ, सुबह जल्दी नाश्ता करती हूँ, दिन में भी खाती हूँ और रात में भी खाती हूँ। अच्छा मैं आपको बताऊँ, जो मैं आपको बताई थी ना कि मैंने अपनी डाइट करनी है या कुछ, वो डाइट वगैरह मैंने कुछ भी नहीं की, मैंने कोई कावा-शावा कुछ भी नहीं पिया, लेकिन मेरा वेट ऐसे ही लॉस हो गया। आई थिंक मैंने अपनी रूटीन ठीक कर लिया, उस वजह से ना मेरा वेट जो है ना वो ठीक हो गया। तो अब मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा वेट लॉस भी नहीं करना, सिर्फ मुझे 4 केजी लॉस करना था, जो कि आप पे ही हो गया, मैंने करने की लोड़ ही नहीं पई। तो ये सबसे अच्छी बात है इस महीने की। तो अब जी मैं अंडा खा रही थी यार, कोई इतना जूसी और मज़े का था। अच्छा मैं पता क्या करती हूँ, मैं ना कोई चिकन वाला कोई सालन हो, उसमें से मैं उसकी थोड़ी सी बोटी रख लेती हूँ, और अगर कीमा बन जाए तो वो कीमा थोड़ा सा रख लेती हूँ। वो बनाओ ना उसका ऑमलेट, बहुत ज़बरदस्त बनता है। फिर उसके बाद मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं, आप सबको पता ही है। तो वो बच्चे आ गए थे। फिर उसके बाद उसने मुझे कहा कि अब मुझे मेहंदी लगा दो, कि मिलादुन्नबी है नेक्स्ट डे। तो फिर मैंने उसको मेहंदी लगाई। फिर जब हम रात का खाना बनाने लगे तो मैंने पप्पो को आज आलू ही बनाते हैं, छोड़ो क्या करना, कुछ और बना के। तो जब आलू पप्पो ने काटे ना, तो ना थोड़े से ज़्यादा हो गए, तो पापा कहते हैं कि ना मेरा दिल कर रहा है आलू वाले पकोड़े खाए ना, तो थोड़ा सा बेसन पड़ा था तो हमने आलू वाले पकोड़े बना लिए। ये भी कोई इतने मज़े के बने थे। पता है क्या, जो चीज़ थोड़ी बनती है ना वो बहुत मज़े की बनती है। ये सबके साथ होता होगा, खाली मेरे साथ नहीं है, कि जो चीज़ थोड़ी बनती है वो बहुत मज़े की बनती है। अब इसमें बेसन में मैंने कुछ ख़ास नहीं डाला था, सिर्फ नमक मिर्च डाली थी, चाट मसाला डाला था, और ये इतने कोई टेस्टी बने थे, इतने क्रिस्पी मज़े के थे, बहुत मज़ा आया खाने का। और मैं अब ना देखो हाथ से मैं डाल रही हूँ, अब मेरी मम्मा देखेंगी ना तो वो कहेंगी ये देखो भाई बच्ची बड़ी हो गई है। अब मैं हाथ से चीज़ें डाल लेती हूँ, पहले ना मैं इस तरह नहीं करती थी, मैं चम्मच यूज़ करती होती थी, और डालने के बाद ना हाथ पे भी धोती होती थी। अब तो काफ़ी चीज़ें खैर चेंज हो गई हैं, बंदे में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। तो जी बाहर अब सबके घर सज चुके थे, लाइटें शाइटें लग गई। इस दफ़ा हमने नहीं लगाई, वरना हर दफ़ा हम भी लगाते हैं। बस इस दफ़ा टाइम नहीं मिला लगाने का, टाइम बहुत शॉर्ट था। तो बस यहाँ पे हमारे तारों वाली गली का हाल देख लें, इतनी तारें हैं यार गली में, बंदा करे तो करे क्या, कोई वीडियो भी ढंग से नहीं बना सकता। यहाँ जब थोड़े से आलू बन गए थे और बाकी जो रह गए थे मैंने वो दोबारा से फ्राई करने के लिए डाल दिए। तो ये कोई इतने क्रिस्पी थे, मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे देख कर ना दिल करा फिर मैं दोबारा से खाऊँ, बहुत मज़े के थे ये। फिर जी अब यहाँ पे मैं इनको निकालूंगी, साथ साथ मैं इसके हांडी भी बनाऊंगी। हांडी भी यार ये आलू ही बनाने थे, और नेक्स्ट डे इतना तो नबी थी, तो ये हमारा बच गया सारा कुछ, इतना ख़त्म ही नहीं हुआ खाना। मैं फूफो के पास लेके आई थी कि फूफो खाओ, फूफो कहती है नहीं तू मेरे लिए रख दे, मैं रोटी के साथ खाऊंगी। और पता क्या, इनको देखे तो मेरा दिल करता बस मैं फटाफट खा लूँ, इतने मज़े के थे। खैर अब मैं क्या अपनी तारीफ़ें खुद ही करती रहूँ, कोई बात नहीं, खुद भी कर लेनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं। खैर साथ साथ मैंने आटा गूँधा और फिर मैंने आलू जो थे उनको भी रख दिया। हम खाली मसाले वाले आलू बनाते हैं, इतना कोई तरद्दुद नहीं करते आलू बनाने में। तो जी बाहर हमारी गली में आज था मिलाद, तो यहाँ पे मिलाद हो रहा था, उसके लिए सारा स्टेज वगैरह सज रहा था, गली वगैरह सारी सजी हुई थी, और फिर स्टेज सज रहा था, और जी मिलाद। अच्छा जब मैं यहाँ पे आई ना नात रिकॉर्ड करने के लिए, वो नात पढ़ी थी, बड़ी अच्छी पढ़ी थी, लेकिन वो बस रिकॉर्ड ही नहीं हो सकी, बातें शुरू कर दी उस टाइम पे। खैर यहीं पे आज का मेरा व्लॉग एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बस अल्लाह हाफिज़।